मेरठ में 5 हत्याओं की घटना को अंजाम देने वाला इनामी बदमाश आरोपी नईम पुलिस एनकाउंटर में ढेर। जी आपको बता दें, मेरठ पुलिस ने तड़के समर गार्डन इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। 5 हत्याओं के आरोपी नईम बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया गया। नईम पर पुलिस ने इनाम घोषित किया था। यह घटना तड़के 3 बजे लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार नईम अपने सौतेले भाई भाभी और उनकी मासूम बच्चों की हत्या का मुख्य आरोपी था। आपको बता दें, बीती 9 जनवरी को मेरठ के सुहेल गार्डन इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक दंपत्ति और उनकी 3 बच्चों के शव बरामद हुए थे। जघन्य अपराध के पीछे और जांच के दौरान नईम का नाम सामने आया और वह अपनी इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आगे की पूरी कहानी। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। दरअसल नईम ने पुलिस से बचने के लिए बार बार अपना वेश बदला और महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में छिपता रहा। मेरठ पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी थी। SSP विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने सुबह समर गार्डन इलाके में घेराबंदी की। नईम ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने नईम को घायल कर दिया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। नईम के पास से एक हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ है। SSP मेरठ की माने तो नईम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और वह बार बार अपना भेष बदलकर महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों में छिपता रहा। उसके खिलाफ कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज थे। जहां समर गार्डन इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। नईम ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। SSP विपिन ताड़ा ने बताया कि नईम एक शातिर अपराधी था और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और सुनाते हैं आपको पूरी आगे की कहानी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस ने नईम के पास से एक हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी। हालांकि क्या कुछ SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने क्या कहा है वह भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें इस घटना ने मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोरी। घटना पूरे देश को झंझोर कर रख रही थी। सभी इलाके में यह चर्चा थी आखिर कैसे मासूमों को किसी ने इस कदर से मौत के घाट उतारा है, और पुलिस ने तभी से बीड़ा उठाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि वह अलग अलग राज्यों में जाकर छिपता रहा, लेकिन मेरठ पुलिस ने आरोपी का पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि क्या कुछ SSP ने कहा, सुनिए। सर, ये लिसाड़ी गेट में जो घटना हुई थी उसमें अब क्या अपडेट है? लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसे मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी
अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था और ये अपना भेष बदलकर जगह और नाम परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे सहयोगी रियासत अली ने इस खबर को ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किया है।